नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जीके एंड जीएस की क्लास में। आज भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये हमारा पार्ट 16वां है, 16वां है। अगर आपने पिछले 15 इसके पार्ट नहीं देखे हैं, जरूर से देखना है। टोटल हम 5000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहे हैं और वो हम कराएंगे आईयूए एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? तो जो झेलम नदी है उसका स्रोत है क्या? वेरीनाग। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, ये वेरीनाग है, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जिले में? अनंतनाग जिले में। अनंतनाग जिले में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, वर्तमान में प्राचीन शहर विदिशा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ। और जो लखनऊ होता है इसको बोला जाता है क्या? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तारिख ए मुबारक शाही नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे आपका, कौन थे? याहा सर हिंदी थे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, चोरी चोरा घटना के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे कौन? आपके लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, आपकी चोरी चोरा कांड है, चोरी चोरी कांड है, ये कब हुई थी ये घटना? तो ये हुई थी 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहां पर हुई थी? और ये हुई थी आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वहां पर हुई थी। गोरखपुर में हुई थी। तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया गया था। पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया गया था, जिसमें कितने पुलिस वालों की डेथ हो गई थी? 22 पुलिस कर्मियों की, 22 पुलिस कर्मी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका चोरी चोरा घटना के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय वो तो थे कौन? आपके लॉर्ड रेडिंग थे। और ये जो घटना हुई थी चोरी चोरा कांड की, ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। इसमें क्या किया गया था? पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया गया था। जो असहयोग आंदोलन था उससे जो व्यक्ति जुड़े हुए थे वो क्या हुए थे? उपद्रव उन्होंने मचा दिया और पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? चोरी चोरा कांड घटना के बारे में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, केंद्र राज्य संबंध संबंधी संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो वो आपका लिया गया है किससे? कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बाकी ऑप्शन का भी हम क्या कर लेते हैं? एनालिसिस कर लेते हैं। आपका जो अमेरिका है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से आपका जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिखी गई, महाभियोग की प्रक्रिया, यह भी किसे ली गई है? यह आपकी ली गई है अमेरिका। और अमेरिका को शॉर्ट रूप में क्या बोला जाता है? यूएसए बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी से संघीय व्यवस्था ली गई है। संघीय व्यवस्था यह वो किसे ली गई है? अमेरिका से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
जीएसटी लागू किया गया था। तो वो लागू किया था कौन से? 101वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये जीएसटी लागू किया गया था। और ये कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। अब बात हमारे पास आती है जो जीएसटी होता है इसकी फुल फॉर्म आती है कई बार। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस सर्विस टैक्स, ये क्या होती है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं वस्तु और, इसको बोला जाता है हिंदी में क्या बोला जाता है? वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर, ये बोला जाता है। और जीएसटी कब लागू हुई थी? तो आपकी तो जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है? तो वो देखिए आपकी लोक व्यवस्था है, इसका तो उल्लेख है किसमें? राज्य सूची में। पुलिस का भी उल्लेख है, लेकिन वन का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो वन है ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में। मतलब इसका अर्थ होता है समवर्ती सूची पर आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो वन आते हैं ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं, और समवर्ती सूची में जो आता है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। और आपका मछली पालन है ये भी किस में आता है? राज्य सूची में आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, भारत के तत्व खालिस्तान का एक बड़ा क्या है? भंडार है। तो आपका है थोरियम, थोरियम 232। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। इसको ऐसा का ऐसा ही याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो वो आपका कौन था? गैलीलियो था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारे पास, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो वो जाना जाता किस नाम से जाना जाता था? उसको नाम जाता व्हीलर द्वीप के नाम से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये व्हीलर द्वीप कहां पर है? ओडिशा के तट पर है। ओडिशा तट पर स्थित है, ये तट पर स्थित है। और इसका क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले किस नाम से जानते थे? व्हीलर द्वीप के नाम से। मतलब व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। ठीक है, और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया था? 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का बोममाला कोलू त्योहार उत्तर भारत में खालिस्तान का पर्याय बन गया है। तो वो बन गया है किसका? दशहरे का। किसका बना है? दशहरे का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपके DSSB एग्जाम में आया क्वेश्चन है। किसमें आया था? जो दिल्ली में लगती है ना DSSB एग्जाम, टीजीटी में आया है ये क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, मैं बोल रहा हूं कोई सा भी एग्जाम दीजिए, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला देखो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये आपकी क्या नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट रूम में क्या बोला जाता है? बेल बोला जाता है। BEL क्या बोला जाता है? BEL बेल। ये लीजिए BEL,
ये बोला जाता है। कई बार बेल की फुल फॉर्म भी आती है कि बीईएल की फुल फॉर्म बताइए, तो बी का तो मतलब क्या होता है भारत, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और एल का मतलब क्या होता है लिमिटेड होता है। अब कई बार हमें पूछा जाता है क्या कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेल का, तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो बेंगलुरु है, हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा जो आपका बेल है, बेल की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और कहां पर हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, और इसकी कुल जो इकाइयां हैं, कुल इकाइयां वो कितनी हैं, 9 इकाइयां हैं। किसकी हैं, बेल की हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है गेल इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, GAIL ये होता है गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब पहली बात तो इसकी गेल की फुल फॉर्म देख लीजिए। जी का मतलब होता है गैस, ए का मतलब ऑथोरिटी, एल का मतलब होता है इंडिया, और एल का मतलब होता है लिमिटेड। तो गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस ऑथोरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल की क्या है, फुल फॉर्म है। गेल के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गेल है, पहले तो यही पूछ लेगा गेल की फुल फॉर्म बताइए। तो गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और इस गेल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1984 में, और कहां पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी, दिल्ली में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि ये क्या नहीं है, महारत्न कंपनी नहीं है। अगला देखिए, अगला है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत संकेंद्रित रहती है। तो जो ओजोन परत पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। किस में पाई जाती है, समताप मंडल में, जिसका इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम वायुमंडल की परतों के बारे में बात लेते हैं। तो ऐसे समझिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो परत पाई जाती है वो पाई जाती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल से तुरंत ऊपर पाई जाती है समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप जो मंडल होता है इसी को क्या बोला जाता है, ओजोन परत। यहां पर क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, यहां पर क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। इसके ऊपर पाई जाती है कौन सी परत, मध्य मंडल, मध्य मंडल, जिसको बोला जाता है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पाई जाएगी आपकी ताप मंडल, ताप मंडल, जिसको बोला जाता है आयन मंडल भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है थर्मोस्फीयर बोला जाता है, आयन मंडल। ठीक है, और सबसे ऊपर पाई जाएगी बहिर्मंडल, जिसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये हो गया बहिर्मंडल। अब देखिए क्षोभ मंडल होता है, इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। अब क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसमी घटना होती है। इसमें होती है आपकी मौसमी घटना, जैसे आंधी तूफान बरसात होना, ये होती है आपके किसमें, क्षोभ मंडल में होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी क्षोभ मंडल पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ में ज्वालामुखी कोटोपेक्सी स्थित है। तो वो आपका स्थित है कौन से में, एंडी पर्वत में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, ये जो एंडी पर्वत है ये कहां पर है, इक्वाडोर में है। कहां पर है, इक्वाडोर में। और इक्वाडोर कहां पर पड़ता है, आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यह आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अब और की भी बात लेते हैं, जैसे माउंट किलिमेंजारो है। माउंट किलिमेंजारो कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तंजानिया में, तंजानिया। और तंजानिया कहां पर होता है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है, अफ्रीका का क्या है, सबसे बड़ा पर्वत है।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत ये कौन है? आपको माउंट किलिमंजारो है। माउंट केन्या है, ये कहां पर है? केन्या में पाया जाता है। कहां पर है ये? केन्या जो देश होता है उसमें पाया जाता है। और केन्या देश कहां पर है? पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है। ये पर्वत है या पहाड़ है, एक ही बात है, ठीक है। अब फ्यूजी पर्वत है, ये फ्यूजी पर्वत है, ये आपका पाया जाता है कहां पर? जापान में। कहां पर है? जापान में पाया जाता है। और जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, जापान का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है क्या? फ्यूजी पर्वत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदोंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? जम्मू कश्मीर में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब और ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ये लीजिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गई है शिमला। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, ईटानगर। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ये लीजिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक हो गई है, ठीक है। तो खारदोंग ला पर्वत दर्रा ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता था? यह है, तो देखिए, गेहूं का किया जाता था, जौ का भी किया जाता था, मटर का भी किया जाता था, लेकिन आपका चना का नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये आपकी है कहां पर? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी कहां पर है? पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में, यह ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तुगलक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक के थे आपके कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसके थे? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक, ध्यान में रखना है। तो गुलाम वंश के संस्थापक तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन या गियासुद्दीन या फिर गयासुद्दीन तुगलक। ये आपके तुगलक वंश के संस्थापक थे। आई होप समझ में आ रहा होगा और तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय, वायसराय वह अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया संबंधित संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया किससे? दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब समझिए, आपका इसमें क्या है, एक ध्यान रखना है, कर्नाटक के संविधान से क्या लिया गया था? कई बार क्वेश्चन आया है। तो कर्नाटक के संविधान लिया गया है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ये आपके कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। एक कई बार आ जाता है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये लीजिए मौलिक अधिकार। और राष्ट्रपति पर जो माबियों की प्रक्रिया होती है वो लिया गया है। एक आपका लिया गया है क्या? संघीय व्यवस्था,
संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था। और एक राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, यह भी किसे ली गई है? अमेरिका के संविधान। और अमेरिका को क्या बोला जाता है? यूएसए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूएसए। ठीक है, तो आपका संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, संविधान में जो संशोधन करते हैं वो प्रक्रिया तो ली गई है किससे? दक्षिण अफ्रीका से। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये ली गई है किससे? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को देखिए, जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि मेहनत आपके लिए ही हो रही है। आज के लिए हम इतना ही